हाँ, तो आपने कल जो है पार्ट ऑफ स्पीच और पार्ट ऑफ स्पीच में आपने पढ़ लिए थे नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब और वर्ब। आज का जो टॉपिक है वो है अपना एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। आज अपन बात करेंगे किसकी? एडवर्ब की। देखिए एडवर्ब क्या होता है दोस्तों? a word which quantifies adjective, quantifier and adjective verb and other adverb no one as an adverb। कहने का मतलब ये हो गया देखिए ए वर्ड एक शब्द विच क्वांटिफायर्स जो क्या करे? क्वांटिफायर्स करता है किसको? ऑब्जेक्ट को, वर्ब को और अदर एडवर्ब को। नो वन एज एन एडवर्ब करता। कहने का मतलब ये हो गया कि जो एक एडवर्ब जो होता है वो किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या फिर किसी अदर जो एडजेक्टिव होता है उसको क्या करता है? क्वालिफाई करता है, उनके अर्थ में थोड़ा सा चेंज लाता है, तो उसे अपन क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे। लुक जी देखो, यहाँ देखो आप, यहाँ कुछ सेंटेंस है। जैसे मैं बात करता हूं, माई हॉर्स रन। ठीक है, ये सेंटेंस है। ओके, आपका सेंटेंस क्या है? माई हॉर्स रन, मेरा घोड़ा दौड़ता है। लेकिन हाउ, कैसे दौड़ता है? तो मैं आपसे कह सकता हूं फास्टली। कैसे दौड़ता है? फास्टली। मेरा घोड़ा फास्टली दौड़ता है। तो अभी जो ये नाउन है, ये जो एडवर्ब है फास्टली है। क्या है? फास्टली। और जनरली मैं आपको बता दूं कि एडवर्ब जो है उसके लास्ट में एलवाई होता है। जब भी तो लास्ट होता है इसका एंड ऑफ द एडवर्ब टेक क्या? एलवाई। ओके, एलवाई भी लेता है। एलवाई से भी आप पहचान सकते हो, जनरली ऐसा होता है। ठीक है, 100% नहीं होता, 90% ऐसा होता है। तो ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? इसको क्वालिफाई कर रहा है। इसको आप हटा दोगे तो इतना सा परिवर्तन आएगा, मेरा घोड़ा दौड़ता है। लेकिन जब मैं कहूं माय हॉर्स रन फास्टली, मेरा घोड़ा तेज दौड़ता है। क्या करता है? तेज दौड़ता है। ठीक है, एक मैं कहूं आपसे दूसरा सेंटेंस जैसे माय हॉर्स रन फास्ट। क्या करता है? मेरा घोड़ा जो है वो तेज दौड़ता है। क्या करता है? तेज दौड़ता है। कौन दौड़ता है? अब तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। मेरा घोड़ा तेज दौड़ता है। तो अब ये किसको? इसको। अब क्या है ये? एडजेक्टिव है। मैं ये ना कह करके मैं कहूं वेरी फास्ट। माय हॉर्स रन वेरी फास्ट। ठीक है, तो अब इसने किसको किया है? किसको? एडजेक्टिव को। किसको क्वालिफाई किया है? या तो वर्ब को किया है इसने, यहां किसको किया है इसने? या किसको किया है? या एडजेक्टिव को। किसको? एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया है। किया कि नहीं किया है? माय हॉर्स रन वेरी फास्ट। तो मेरा घोड़ा जो है वो तेज दौड़ता है। क्या करता है? तेज दौड़ता है। ठीक है, यहाँ एडजेक्टिव किया है तो यहाँ ये एडजेक्टिव कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। ये क्या है? वर्ब है। और इसको क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे। ओके, एक सेंटेंस है आपका
my horse run, yes, runs very fast, very fast, ठीक है। very फास्ट, मेरा जो घोड़ा है वो बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है। ये तो क्या हुआ, आप कह सकते हैं फास्टली, very फास्टली, ठीक है। तो ये क्या है, एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब है, सॉरी ये भी क्या है, एडवर्ब है, और एक और एडवर्ब है इसके अंतर्गत, एडवर्ब, ठीक है। मैं ये फास्ट भी कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, फास्ट, आप इसको एडजेक्टिव मान लीजिए, क्या है ये, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो मैंने कहा था कि भाई एडजेक्टिव एडवर्ब है, तो वेरी में और भी वो क्या कर रहा है, एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब को। मैंने ये लिखा था कि अ वर्ड विच क्वांटिफायर्स एंड अ सब्जेक्ट वर्ब एंड अदर एडवर्ब नोन एज एन एडवर्ब, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वर्ब को क्वालिफाई किया इस वाले सेंटेंस में, इस वाले सेंटेंस में एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया, इस वाले सेंटेंस में एडवर्ब ने एडवर्ब को ही क्वालिफाई किया है। तो दैट्स क्लियर, अ वर्ब विच क्वांटिफायर्स एन एडजेक्टिव एंड ए वर्ब एंड अदर एडवर्ब known as an adverb. Adverb generally takes at the end of the word ly. Okay, that's clear. Next, आगे वाला जो है आपका है, हम बात करेंगे अब प्रीपोजिशन की, किसकी, प्रीपोजिशन की। देखिए प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन जो है वो देखिए प्रीपोजिशन क्या होता है, आपको बता देते हैं प्रीपोजिशन क्या होता है। देखिए प्रीपोजिशन, जैसा कि आपको नाम से ही पता है, प्रीपोजिशन पहले स्थान लेने वाला। प्रीपोजिशन का काम होता है, जैसे माय गो, मैं आपसे एक सेंटेंस एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं। एग्जांपल है आपका माय बुक माय बुक्स keep या kept, कुछ भी ले लो, kept on the table, ये वाला सेंटेंस है, ठीक है। ये सेंटेंस है, मेरी किताब में नाउन है, इधर ये वर्ब है, इधर ये नाउन है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ से इस वर्ड को हटा दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, माय बुक kept, मेरी किताबें रखी हुई हैं, द टेबल मेज, कोई अर्थ नहीं निकल रहा। लेकिन जैसे ही मैं इसको रखूंगा यहाँ पे ऑन द टेबल, तो इस बुक्स का और इस टेबल का बिल्कुल क्या हो जाएगा, बहुत नजदीकी संबंध हो जाएगा, दोनों जुड़ करके क्या हो जाएंगी, एक दूसरे का रिलेशनशिप अपने क्लोज आ जाएंगी। जैसे मान लीजिए ये टेबल है, क्या है, ये टेबल है, ओके, क्या है, ये टेबल है, टेबल पर मैंने बुक्स रख दी, ओके, रख दी। तो अब इनके बीच में जो लाने वाला है वही क्या है, प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन है। मैं इसको अलग कर दूंगा, टेबल का और बुक्स का कोई संबंध नहीं रह गया है। अगर मैं इसको नजदीक लाता हूं तो वो काम कौन करेगा, प्रीपोजिशन करेगा। दैट्स क्लियर। देखो अब मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं। A word which shows, जो दिखाता, which shows the relationship between या among noun और pronoun, noun और pronoun, no one as a preposition,
प्रीपोजिशन का दोस्तों मतलब होता है हिंदी में, क्या होता है, अव्यय। आपने पढ़े होंगे हिंदी और संस्कृत में भी अव्यय को वही है ये, ठीक है। तो ये भी, ये क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन है। ये क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन है। राम, राम went to his home, his home। देखिए इस वाले सेंटेंस में एक तो राम है, क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन है, ठीक है। एक है इसमें, ये भी क्या हो गई, नाउन हो गई, होने को तो क्या हो गई, नाउन हो गई। लेकिन अगर हम इसको, इस वर्ड को यहाँ से हटा दें, राम वेंट हिज होम, राम वेंट हिज होम, हालांकि कोई ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है, लेकिन अपन इससे जुड़ने के लिए अपन टू का प्रयोग करेंगे। तो ये नाउन और ये नाउन दोनों एक जगह ऐड हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, प्रीपोजिशन, क्या हुआ, प्रीपोजिशन, ठीक है। तो नाउन और प्रोनाउन के बीच संबंध बताता है वही शब्द क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन, क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन, ठीक है। आगे आपने प्रीपोजिशन देखा, ये आपका छठवां पार्ट है, क्या है, ये आपका छठवां पार्ट है। ओके, आगे अपन बात करेंगे। तो अपन ने क्या कर लिया था, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, दैट्स क्लियर। आगे देखिए अपन बात करेंगे इसकी कंजंक्शन की। इसकी कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन, कंजंक्शन, ओके ओके फ्रेंड्स, देखिए एक बार फिर, कंजंक्शन जो होता है, जैसा कि आपको कंजंक्शन वर्ड से ही पता चल रहा होगा, कंजंक्शन, जंक्शन का मतलब होता है जुड़ना, क्या होना, जुड़ना, यानी बहुत सारी चीजें एक साथ आकर के क्या हो जाती हैं, जुड़ती हैं, उसको ही जंक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जंक्शन। इसे आप कई नामों से जानते हैं, इसे आप जंक्शन, कंजंक्शन भी कह सकते हैं, इसे आप कनेक्टर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसे आप जॉइनिंग वर्ड, क्या, जॉइनिंग वर्ड, जॉइनिंग वर्ड के नाम से भी आप जान सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए ये जो वाक्य में ये क्या करता, क्या है, ये हमको वर्ड टू वर्ड लिंक करता है, यानी शब्द से शब्द को जोड़ता है, फेस टू फेस लिंक करता है, अर्थात वाक्यांश से वाक्यांश को क्या करता है, जोड़ता है। ये सेंटेंस टू सेंटेंस, सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को भी जोड़ता है, वही क्या कहलाता है, कंजंक्शन कहलाता है। वी कैन से, हम कह सकते हैं, अ वर्ड, एक शब्द, अ वर्ड विच इज एडेड, जो जोड़ता है, क्या करता है, विच इज एडेड, जो जोड़ता है, क्या, फ्रॉम वर्ड टू वर्ड, यानी शब्द से शब्द को जोड़ता हो, ठीक है। एंड फेज टू फेज, एंड a sentence, एक मिनट दोबारा से देखो आप, देखिए, a word which is added to or more than two or more than two words, phases and sentences. No one
अधिक शब्दों को, 2 या 2 से अधिक वाक्यांशों को, 2 या 2 से अधिक वाक्यों को अगर जो जोड़ता है वही क्या कहलाता है? कंजक्शन। दोस्तों ये वाक्यांश है, वाक्यांश का मतलब वाक्य का अंश बन जाता है, कंप्लीट अर्थ नहीं देता है। जैसे मैं आपसे कह देता हूँ इन फ्रंट ऑफ, मैंने क्या कह दिया? इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, मैंने आपसे कह दिया वाक्यांश है, सामने अर्थ कंप्लीट नहीं करता है, बल्कि ऐसे बात ऐसे ही इंस्टीड ऑफ, तो ये क्या क्या कहलाते हैं? फेजेस कहलाते हैं। तो दो शब्द एक साथ हो जाते हैं, तीन मल्टी हो जाते हैं वर्ड्स, तो उनको फेजेस कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं। ठीक है, सेंटेंस कंप्लीट अर्थ देता है लेकिन ये कंप्लीट अर्थ नहीं देता है। ओके, वर्ड आप जान देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखना चाहें तो आपका एग्जाम्पल होता है, जैसे मैं कहूं आपसे राम एंड श्याम। ओके, एक तो ये है आपका, ये तो क्या होगा, क्या लिंक हुआ है? वर्ड टू वर्ड लिंक हो गया, शब्द से शब्द को मिलाया। मैं कहूं he is neither intelligent, he is neither intelligent nor smart। ठीक है, ये भी क्या हुआ है? वर्ड टू वर्ड लिंक हो गया। देखो वाक्य नहीं हुआ, इज नाइदर इंटेलिजेंट, ना तो वो इंटेलिजेंट है और ना ही स्मार्ट है। ओके, तो इस वर्ग ने और इस वर्ग ने मिलकर क्या किया है? कंजंक्शन। क्या किसका काम किया है? कंजंक्शन। इसने दो शब्दों को जोड़ा है, ये भी वर्ड टू वर्ड लिंक है कि नहीं है? मैंने कहा राम is going to Delhi, and Shyam is not going, श्याम नहीं जा रहा है, राम तो कहाँ जा रहा है? एक सेंटेंस ये हो गया आपका, ठीक है, एक सेंटेंस आपका हो गया ये, तो दोनों को जिसने जोड़ा है वही क्या कहलाता है? कंजंक्शन। क्या कहलाता है? कंजंक्शन। ओके, दैट्स क्लियर। ये जो है कंजंक्शन का जो काम है आपने पढ़ा होगा, नाइदर नोर है, बट है, नॉट ओनली बट आल्सो है, ठीक है, और है या आइदर है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपने देखे होंगे, बोथ है और आपका हाउ है, व्हेन है। तो ये सेंटेंस में आकर के एक वर्ड से वर्ड को जोड़ते हैं, या फिर फेज से फेज को जोड़ते हैं, या फिर सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ते हैं। वही क्या कहलाता है? आपका कंजंक्शन कहलाता है। दैट्स क्लियर। आगे बात करते हैं अपन, आपका जो 7वां पॉइंट, वो 8वां जो पॉइंट है, अंतिम पार्ट ऑफ स्पीच का अंतिम। देखिए अंतिम क्या है? अंतिम है आपका इंटरजेक्शन। क्या है? इंटरजेक्शन। तो देखिए दोस्तों, इंटरजेक्शन क्या होता है? वैसे मैं आपको बता दूं, आजकल इंटरजेक्शन है नहीं, लेकिन अभी तक आपकी किताब में इसकी पुनरावृत्ति है। तो इंटरजेक्शन जो है, मैं आपको बता दूं कि इंटरजेक्शन जो है, आपने देखा होगा, इंटरजेक्शन जो है, पहले इसका परिभाषा देख लीजिए। इसकी परिभाषा क्या होती है? एंड a word which shows या presents, जो दिखाता है, our sudden
strong, our sudden strong feeling. No one as an interjection. ओके, यानी वह शब्द जो हमारी इसको अचानक से आने वाली जो भावनाएं हैं, क्या है, भावनाएं होती हैं, उनको प्रदर्शित करे, वही शब्द क्या करता है, इंटरजेक्शन का काम करता है। आपके कई विचार अचानक से आते हैं जिनका आपको पता ही नहीं होता है। मान लीजिए आपके सामने चलते चलते सांप आ जाए, ठीक है, तो आपकी आवाज आएगी, आपको डर लगेगा या नहीं लगेगा। आपके सामने अचानक शेर आ जाए, अचानक आपके पैर में कील लग जाए, तो आपके अचानक से आपके सामने बहुत सुंदर दृश्य आ जाता है। तो अचानक से जो भाव उत्पन्न होते हैं वो इस वर्ड या इंटरजेक्शन के द्वारा ही हम उसका क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक उन भावनाओं को अपन पहुंचाते हैं। कई वर्ड हैं जिनसे आप पहचान जाओगे, जैसे अलाश है, क्या है, अलाश है, ठीक है, आपका हुर्रिया है, क्या है, हुर्रिया है, आपका ओ है, आपका ओहो है, ठीक है, और आपका अलाश और हुर्रिया है। आप कहते हो फाइन, जब कोई भी चीज आपके सामने गंदी आती है तो आप कहते हो फाइन, ठीक है। आप कहते हो ऊप्स, जब आपको पश्चाताप होता है, ऊप्स, है ना। और बहुत सारे वर्ड हैं जिनके बाद मैं आपको बता दूं ये वाला चिन्ह लगा हुआ होता है, ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। It takes always an exclamation mark क्या होता है, ये वाला, ठीक है, ये वाला exclamation mark होता है। ये क्या लेता है, exclamation mark लेता है, ठीक है। तो ये वर्ड जो है सब इंटरजेक्शन है। क्या है, ये सब इंटरजेक्शन है। जैसे मैं आपसे कह सकता हूं, फॉर एग्जाम्पल की बात करें अपन, तो मैं आपसे कहता हूं हुर्रिया बिगोन द मैच, ओ हम मैच जीत गए, बिगोन द मैच, तो आपके अंडरलाइन कर दिया जाएगा ये वर्ड, आपको तुरंत पता चल जाएगा इस वर्ड से ही, इसके पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, ठीक है, इससे तुरंत पता चल जाएगा कि ये क्या है, इंटरजेक्शन है। क्या है, इंटरजेक्शन है। मैं आपसे कहूं अलास, the poor man is died, oh poor man is died, कौन बेचारा गरीब आदमी मर गया। अचानक से आपके उत्पन्न हुआ स्वरूप आपके दिमाग में, तो आपने एक वर्ड निकाला अलास। आप अचानक आपको भंडर हुआ तो आपने एक वर्ड निकाला हुर्रिया, ठीक है। आप कहते हो व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, उस वर्ड ने क्या निकाला, आपके अंदर जो खुशी आई, वो सारी चीजें निकाली हैं, और यही क्या कहलाती है, इंटरजेक्शन। तो पार्ट ऑफ स्पीच के जो पार्ट हैं वो यहाँ पे समाप्त होते हैं। इनके अलावा अपन बात करेंगे डिटरमाइनर, जो आजकल मॉडर्न इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट रहा है। और एडजेक्टिव में जो बात करेंगे अपन, एडजेक्टिव में अपन आर्टिकल की भी बात करेंगे। आर्टिकल भी इसके पार्ट होते हैं, हालांकि इनको पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत कोई स्थान नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये हो जाती है आपकी पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ से कंप्लीट। आगे की क्लास में आपको बताया जाएगा करेक्ट यूज ऑफ द वर्ब, यानी सब्जेक्ट वर्ब
एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, तो आज की क्लास यहीं तक, ठीक है।